हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुशील विष्णु आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो तक हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, इसके बाद एक्सरसाइज नंबर कौन सी 12.1 के क्वेश्चन 6 तक कर चुके हैं। 1 से लेकर 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 7वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है। कोई तंबू है, बेलन के आकार का है, जिस पर क्या है एक शंकु अध्यारोपित है। यदि इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है, और इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी आपको 2.8 मीटर है। शंकु की ऊंचाई आपके कितने देर की 2.8 मीटर। इस तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, साथ ही 500 रुपए मीटर की दर से 500 रुपए मीटर की स्क्वायर की दर से कैनवास की क्या ज्ञात करनी है, लागत ज्ञात करनी है। तो आओ लागत ज्ञात करते हैं। तो सर्वप्रथम क्या बनाएंगे इसका चित्र। क्वेश्चन नंबर कौन सा आज का 7वां क्वेश्चन नंबर क्या है 7। क्या दे रखा है, एक तंबू है, वो किस आकार का है, बेलन का आकार का है। तो मैंने बनाया बेलन। और इसके ऊपर क्या अध्यारोपित है, एक शंकु। तो कुछ इस प्रकार का आपका क्या है तंबू है। और इस तंबू का जो बेलनाकार भाग है उसकी ऊंचाई मतलब यहां से लेकर यहां तक ऊंचाई कितनी दे रखी आपको 2.1 मीटर। और इसका व्यास यानी यहां से लेकर यहां तक कितना दे रखा आपको 4 मीटर। और जो आपका शंकुआकार भाग है इसकी तिर्यक ऊंचाई ये वाली ना, तो ये तिर्यक ऊंचाई यहां से लेकर यहां तक कितनी दे रखी है आपको, ये आपको दे रखी है 2.8 मीटर। अब जो दे रखा है वो मैं आपको लिख देता हूं। क्या क्या दे रखा है भाई, तंबू। जो आपका तंबू है, इस तंबू में जो बेलनाकार भाग, इस बेलन का व्यास आपको कितना दे रखा है भाई, बेलन का व्यास दे रखा है आपको 4 मीटर। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई त्रिज्या कितनी आ जाएगी, बेलन की त्रिज्या यानी R वो कितनी आएगी, व्यास बटा 2। तो R बराबर व्यास कितना आपका 4 है और बटा में कितना 2, तो इसको भाग दिया कितना आ गया, R बराबर आपकी 2 मीटर। और क्या दे रखा है भाई, इस बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई आपको दे रखी है यानी H कितनी आपके पास 2.1 मीटर। ठीक है, अब बात आती है शंकु। आप मुझे बताइए कि शंकु और बेलन का आधार एक ही तो है, यानी जो शंकु है, ठीक है, इसका ये वाला भाग और जो बेलन है, बेलन का ये वाला भाग एक ही तो है। यानी जो शंकु का व्यास होगा वो आपका बेलन का व्यास होगा, जो शंकु की त्रिज्या होगी वो आपकी क्या होगी, बेलन की त्रिज्या होगी। तो शंकु की त्रिज्या यानी R बराबर कितनी होगी भाई, बेलन की त्रिज्या, और बेलन की त्रिज्या कितनी है 2 मीटर। कितनी 2 मीटर। अब बात आती है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी L, यानी L कितनी दे रखी है आपको, L आपको दे रखी है 2.8 मीटर। ये इतना सब कुछ क्या कर रखा है, आपको दे रखा है। अब क्या निकालना है, इस तंबू, जो आपका तंबू है इसमें क्या प्रयुक्त हुआ, कैनवास यानी तिरपाल। मान लो जब तिरपाल प्रयुक्त है तो आप मुझे ये बात बताओ कि जब तिरपाल लगाएंगे इसमें, मतलब तिरपाल से क्या बनाएंगे, तंबू बनाएंगे। तो ये बाहर वाला भाग है, तो मतलब इस भाग के अंदर तिरपाल लगेगा, इस भाग के अंदर तिरपाल लगेगा, क्या नीचे तिरपाल लगेगा, क्या नहीं लगेगा। ठीक है, यानी कैनवास लगेगा, क्या नहीं लगेगा। तो ये शंकु का जब बाहर वाले भाग में जब तिरपाल लग रहा है तो शंकु क्या बना, वक्र पृष्ठ। और बेलन के जब ये बाहर वाले भाग में क्या लग रहा है, कैनवास लग रहा है, तो ये भी इसका क्या बना, वक्र पृष्ठ। तो क्या निकालेंगे, तंबू का पृष्ठ क्षेत्रफल या फिर कैनवास का पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये जो तंबू है जिसमें कैनवास से जो तंबू बना है वो कितने भागों से मिलकर बना है, 2। एक क्या शंकु है, दूसरा क्या बेलन है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच। पाई का मान आप सभी को पता है 22/7 और आर का मान आपके पास कितना है? वही आर का मान मतलब जो आपका शंकु है उसकी त्रिज्या कितनी है? कितनी है त्रिज्या? वही 2। तो ये रखा मैंने 2 और शंकु की त्रिज्या कौन सा यानी एल कितनी? आप कितनी देर की? 2.8। तो ये आपका आया 2.8 प्लस 2 का 2। पाई का मान आपका 22/7। आर का मान कितना भाई? आर का मान फिर कितना? ये रहा बेलन की त्रिज्या 2 और बेलन की ऊंचाई आपको कितनी देर की है? एच यानी 2.1। अब हम क्या करेंगे? जब ये पॉइंट हटाता हूं तो नीचे कितना? देखो पॉइंट के मान कितना अंक है? 1। तो नीचे 10। इधर भी पॉइंट के मान कितना अंक है? 1। तो कितना आएगा? 10। अगर पॉइंट के बाद 2 अंक होते तो अपने कितना लिखते? 100। ठीक है, चलिए जो कैंसिल उसको काट दो। अब 7 का भाग अगर मैं इस 28 में दो कितनी बार? 4 बार। और इस 7 का भाग कितनी बार? किसमें दो? 21 में कितनी बार? 3 बार। अब आपको इस 2 के पड़े से इसको 10 को काटना नहीं है। अगर काटोगे तो फिर 5 का भाग देना पड़ेगा। तो आपकी जो कैलकुलेशन है थोड़ी क्या हो जाएगी? हार्ड हो जाएगी। ठीक है, तो 10 का 10 ही रखना आपको। तो यहाँ कितना? 22 गुणा 2 गुणा 4 बटे में कितना आपका? 10 प्लस यहाँ कितना? 2 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 3 और बटे में कितना आपका? 10। इनकी क्या गला लेते? गुणा। 22 की अगर 2 से गुणा करो कितना आएगा आपके? 22 गुणा 2 कितना हो गया आपका? 44। 44 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 176 और बटे में कितना आपका? 10 प्लस 2 गुणा 22 कितना हो जाएगा भाई? अगर 2 की अगर 22 से गुणा करो 44। 44 गुणा 2 कितना? 66 सॉरी 88। 88 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 264 और बटे में कितना आपका? 10। अगर देखो 10 का भाग देना है इसलिए मैंने यहाँ पे क्या नहीं किया था? यहाँ पे मैंने इसको 2 से इसका भाग नहीं दिया, मतलब इसको 10 में 10 से 10 को काटा नहीं। अगर काटते 5 तो 5 का फिर क्या देना पड़ता? भाग। यहाँ पे भाग नहीं देना, हमें क्या करना? जब 10 का भाग, क्योंकि 10 का भाग देना इजी है। 10 का भाग देंगे 1 का मान क्या लगाना? पॉइंट तो लगाना। इसके अंदर 0 कितना? 1। तो 1 का मान क्या लगा? तो पॉइंट। तो 10 का भाग देंगे 1 का मान पॉइंट आएगा। कहां से? पॉइंट हमेशा क्या कहां से लगता है? पीछे से लगता है। इकाई के अंक से अपने क्या करते हैं? गिनती करते हैं। तो 1 0 1 अंक के मान पॉइंट यहाँ आ गया 1 अंक मान पॉइंट। ठीक है, प्लस इधर भी 10 है तो कितना? 0 1। इधर भी कितना? 1 अंक मान पॉइंट। ठीक है, 4 लिखा तो 1 मान पॉइंट कहाँ आएगा? यहाँ। अब इसको क्या करते हैं? अपने जोड़ देते हैं। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 44। कितना आएगा? 44। और ये आपका क्या आएगा? मीटर, क्योंकि इकाई इसमें कितने दे रखी है? मीटर में। और क्षेत्रफल क्या लगाएंगे? स्क्वायर। अब आपको क्या करनी है? जो कैनवास है उसकी लागत ज्ञात करनी है। तो लागत ज्ञात करने के लिए आपको क्या दे रखा है भाई? लागत ज्ञात करने के लिए आपको दे रखा है देखो कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत आपको कितनी दे रखी है? कैनवास की लागत वो आपको दे रखी है 500 रुपए। कितनी दे रखी है? 500। अपन बात टोटल कितना मीटर? 44। तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत। तो अब क्या करेंगे? एक की आपके पास कितनी है? 500 रुपए। तो 44 की कितनी आएगी? तो अपने क्या कर देंगे? 44 की किससे गुणा करा देंगे? 500 से क्या करा देंगे? अपने गुणा करा देंगे। क्या कर देंगे? गुणा। जब 44 की 500 से गुणा करें कितना आएगा? 22,000। कितना? 22,000 रुपए। यानी इस कैनवास तंबू बनाने में जो कैनवास प्रयुक्त हुआ है उसकी टोटल लागत कितनी आएगी अपने पास? 22,000 रुपए। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7वां। अब चलते हैं